गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। दो गुण समझ में आ गए। भगवान का ज्ञान कैसा? अनंत, क्योंकि उसमें क्या नहीं है। हमारा ज्ञान कैसा है? लिमिटेड, क्योंकि उसमें क्या है? आवरण। क्यों है? क्योंकि हमने किसी भी जन्म में उसे हटाने का पुरुषार्थ नहीं किया। अभी क्या हो रहा है क्लास में? आवरण हट रहा है कि नहीं? भगवान समझ में आ रहे कि नहीं? कैसे हैं हमारे भगवान? आवरण सहित हैं या आवरण रहित हैं? ज्ञान के भी आवरण नहीं जिनके ऊपर, दर्शन में भी आवरण नहीं जिनके ऊपर, मोह का भी आवरण नहीं जिनके ऊपर, तन का भी आवरण नहीं जिनके ऊपर, वो जिनेंद्र भगवान होते हैं। समझ में आ रहा? हम उनके उपासक हैं। आगे बढ़े। दो चीज समझ में आ गई। भगवान का दर्शन कैसा है? आवरण रहित। भगवान का ज्ञान कैसा है? कुछ भी आवरण नहीं है, अपने पास आवरण ही आवरण है। अपनी आंखों की दृष्टि इतनी नहीं है कि ज्यादा दूर का देख सके। अपन भी लिमिटेड ही देखते हैं और लिमिटेड ही। ध्यान रखना, जितना देखोगे उतना ही, बोलो क्या पढ़ा रहे हैं हम तुमको? जितना देखोगे उतना ही जानोगे। तो जितना दर्शन उतना ज्ञान। समझ में आ रहा? तो भगवान का दर्शन भी अनंत है और भगवान का ज्ञान भी। अपने दोनों अनंत नहीं है। क्लियर हो रहा? अब है भगवान का तीसरा गुण जो उनमें है, अनंत सुख। क्या है? हमारा सुख कैसा है? अनंत है क्या? कैसे जाना? हमारा सुख अनंत है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? तुम्हारा तो चार्ज ही लिमिटेड है, मोबाइल वो भी अनलिमिटेड नहीं है। सुख कैसा है तुम्हारा? अरे बोलो ना, कि तुम सुखी नहीं हो क्या? बोलो, तुम्हारा सुख कैसा है? अनलिमिटेड? किसका है बता? हाथ उठाओ जिसका सुख अनलिमिटेड हो। दुख कैसा है तुम्हारा? अनलिमिटेड? ना सुख ना दुख। क्यों? दुखी कैसे होते हो? कौन से कर्म से? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा रुपया, मेरी दौलत, मेरा मकान, मेरे कंवर साहब, मेरा पति, मेरा होरा, मेरा ससुर, मेरी सास, सब दुख की दुकान। समझ में आ रहा? ये क्या है? ये क्या है? मोह है ना? तो दुख देने वाला कौन है? तुम्हारे अंदर मोह है या नहीं? और भगवान के अंदर 18 दोषों में किसका नाश कर दिया? मोह, राग और। उनको दुख होगा क्या? अपने को दुख ये मोह वाले तो देते हैं। बताया था ना, पूरा संसार दुख नहीं देता, 3-4 लोग परेशान करते। कौन? जो अपने, जिससे अपन अपना कहते हैं, वो लाइफ डिस्टर्ब करते। तुम लोग बताओ, पड़ोसी के पतियों से दुखी है अपने से? एक बात, किससे दुखी हो? रोज की किलकिच किचकिच लड़ाई झगड़ा पड़ोसी के पति से लड़ने को जाती है, घर में ही लड़ती रहती। चलो ये लोग तो सही बता नहीं रही हैं, तुम बताओ, तुम अपनी बीवी से दुखी हो या दूसरे की? दूसरी की? हाय मैडम, जय जिनेंद्र, कैसी है? आहा, ऐसे बोलोगे मुख चंद्र से अमृत झर रहे।
अपनी से सुनती नहीं है क्या? बहरी है क्या? दूसरे की बीवी तुम्हारा रुमाल गिर जाए तो उठा के ऐसे दे देगी, भाई साहब ये रुमाल, ओ मैडम थैंक यू धन्यवाद। और अपनी बीवी उठा के दे तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया, तू चल काय के लिए रही थी, कब गिरे और कब उठाए, नहीं उठाए तो गाली खाए। समझ में आ रहा? तो ये दुख देने वाले अपने हैं या दूसरे? बोलो। पड़ोसी का बच्चा फेल हो जाए तो तुम रोते हो, टेंशन होता है, अपना हो जाए तो दुख देने वाला कौन है? मोह है ना, उससे तुमको मोह है। समझ में आ रहा? मोह के बिना कोई भी दुख नहीं देता है। भगवान ने मोहिनी कर्म का नाश कर दिया है, राग का नाश कर दिया, द्वेष का नाश कर दिया। अब बताओ उनके पास दुख होगा या सुख? कितना सुख होगा? कितना मोह का नाश किया उन्होंने? कितने मोह का नाश किया? पूरे जितना भी होता है सारे मोहिनी कर्म का नाश कर दिया, घातिया कर्म का नाश कर दिया। जिसके संपूर्ण मोह का नाश हो गया उसके पास संपूर्ण सुख होगा या नहीं? कि अधूरा सुख होगा? अपने कितने मोह का नाश हुआ तुम लोग के? एक भी नहीं। जिंदा को तो छोड़ो, मरे को भी रोते हो। मर जाए उसको भी याद कर करके रोते। अब मरा हुआ आएगा क्या? अब मेरा क्या होगा, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, एक दिन तू भी चली जाएगी, मिल लेना। इतना लोड काय को ले रही? ऐसे ही हो गए जैसे अब जिंदगी में मिलेंगे ही नहीं। अब मेरा क्या होगा? अरे तेरा जो उसका हुआ, तेरे से ज्यादा बुरा तो उसका हो, मर गया। और तुम कह रही मेरा क्या होगा? तू जिंदा तो है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रही बात समझ में? अपना मोह कब खत्म होता है? जब औलाद बुढ़ापे में धक्के मारती है, जब पूछती नहीं है, तुम्हारी सलाह नहीं लेती है, तुमको इंटरफेयर करना पसंद नहीं करती है, जब तुम कुछ बोलो तुम कहो यूं और औलाद कहे क्यों। अब क्या होता है? तेरी ऐसी औलाद से तो नहीं होता। हकीकत में नहीं होता तो तुम सुखी रहते, दुखी तो हो गया इसलिए हो। समझ में आ रहा? पहले तो एक ही दुख होता कि औलाद नहीं है, अब तो है तो वो और ज्यादा दुखी है। समझ में आ रहा? तो सुख दुख क्या है? मोह राग और द्वेष। समझ में आ रहा? ये भगवान के नहीं। फिर क्यों कहते महाराज आशीर्वाद दे दो, अच्छी बहू आ जाए। तुम दुख बुलाने का आशीर्वाद ले रहे हो कि सुख बुलाने? बोलो। फिर भगवान से कहते भगवान सुनता नहीं। अब क्या सुन, तुम आइटम ही ऐसा मांगते हो, ऐसे ऐसे आइटम मांगते हो, उससे तुम्हें सुख तो मिलना नहीं। फिर कहते भगवान सुनता नहीं, सुनता नहीं। अरे भगवान क्या नहीं सुनता? तुम भगवान की नहीं सुनते। एक बार सुन लो तो फिर तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत जीवन में नहीं है। तुम भगवान को अपनी सुनाते, एक बार उनका भी तो कहना सुनो कि तू क्या मांग रहा है पागल? सर्दी जुकाम में आइसक्रीम मांग रहा है तो क्या दशा होगी तेरी? बोलो। क्या मांगते भगवान से? दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, और हमारी तरफ क्यों नहीं ध्यान दीने। अपुत्रीन को, आओ आओ पंडित जी आओ, पधारो। नहीं नहीं वहीं तक रहो, ज्यादा ऊपर नहीं आना। समझ में आ रहा? कौन है हम नहीं जानते। हाँ तो बैठ जाओ ना। तो ये सब सहारनपुर की हैं। जितने भी लोग हैं जिनको सहारा नहीं मिला वो सहारनपुर से आ गए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रही है बात? तुम भगवान से एक बात ईमानदारी से बोलना, दुख मांगने जाते या सुख? सुख मांगने, लेकिन काय के आइटम से? दुख के आइटम से क्या मांगते हो? पत्नी दुख का आइटम है या सुख का? बोलो ईमानदारी से। पति
तुम भी बोलो, काय को डरना? दुख का आइटम है कि सुख का? मेरी तो किस्मत फूट गई, ऐसा पति मिल गया। दुख का आइटम है। औलाद काय के आइटम है? दुख के। रिश्तेदार, एक अजनबी आएगा तो खाने की तारीफ करेगा, अच्छा भी नहीं बना होगा, आप कहोगे भाई साहब अच्छा नहीं, नहीं नहीं अच्छा है, कोई बात नहीं अच्छा है। और जो परिचित आएगा ना रिश्तेदार, खाएगा भी, बुराई भी करेगा और टीका भी करवाएगा और लेके भी जाएगा। ये दुख के आइटम है सब। समझ में आ रहा? तो मोह राग देश किसके कारण है? दुख के। और भगवान ने इनका क्या कर दिया? नाश। तो भगवान के पास क्या है? क्या है? अनंत सुख। तो तुमको अनंत सुख चाहिए या नहीं? बोलो, चाहिए? सेठ जी, इन सब महिलाओं ने कहा अनंत सुख चाहिए, इतने पीछे कमंडल लेके आओ। तो तुम क्या समझ रही? दुख के कारण से सुख मिल जाएगा तुमको? ये तो छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा? अनंत सुख भगवान। हमारा जो सुख है वो बाधा सहित है, और भगवान का सुख कैसा है? अव्यावाद, जिसमें कोई भी बाधा, कोई डिस्टरबेंस है ही नहीं। भगवान 24 घंटे कैसे हैं? अनंत सुख में लीन है। समझ आ रहा? हम किस में सुख मानते हैं? इंद्रियों में, विषयों में, पदार्थों में, जबकि इनमें सुख नहीं। कोई भिखारी बना घूमे, झोपड़ी में रह रहा हो, उसे जिंदगी भर पता ना हो कि उस झोपड़ी के नीचे खजाना है, तो वो जिंदगी कैसी बिताता है? अमीरों की या गरीबों की? तुम कैसे बिता रहे? बोलो, सुख बाहर है या भीतर है? भीतर है ना? और तुमको पता ही नहीं है कि सुख भीतर। पता है क्या? पता है तो फिर निकालो, बेखबर। लगता है कोई केवली लेकर कटोरा फिर रहा हो इस गली से उस गली। केवल ज्ञान लेने वाली आत्माएं कटोरे में भीख मांगते घूम रही हैं। ये सब जितनी आत्माएं बैठी हैं ना, सबके अंदर केवल ज्ञान है, सबके अंदर भगवान की संपदा है। लेकिन क्या कर रहे हो? बना भिकारी निपट अजान। भिकारी बने घूम रहे। पति सोचता है पत्नी सुख देगी, और पत्नी सोचती है, लेकिन दोनों ही कंगाल हैं। भिखारी भिखारी को क्या देगा? कोई दे सकता है क्या? एक भिखारी दूसरे भिखारी से सुख मांग रहा है, मिलेगा क्या? सुख तो किसके पास है? अरिहंत और सिद्ध के पास। उनके बराबर सुख कहीं भी। ये सुख बाहर से आता है या भीतर से प्रकट होता है? ज्ञान बाहर से आता है या भीतर से प्रकट होता है? बस एक बार जान लो कि आवरण मुझे हटाना है। जिस दिन आवरण हट गए उस दिन अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएंगे। जिस दिन 18 दोष नष्ट हो गए उस दिन क्या प्रकट हो जाएगा? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्राप्त हो जाएगी तुम्हारे अंदर। बस उसको जानने की जरूरत है। गड़ा हुआ धन लेके कंगाल बने घूम रहे। जागो पंडित जी, तुम्हारा तो बैग गिर गया। अच्छा, सेठ साहब को पहले सुख दे दो, है ना? बहुत बढ़िया। देखो, पुद्गल के 4 गुण हैं, मालूम है? थोड़ा आगे बढ़े। पुद्गल के कितने गुण हैं मालूम होंगे? कौन कौन से? बोलो बोलो। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। किसके गुण है? पुद्गल के कि आत्मा के? बोलो। ये स्पर्श है, ये पुद्गल है ना? और ये हाथ छू रहा, ये भी पुद्गल है। और ये जो शेर बना, यह भी स्पर्श। रस, इसमें कुछ ना कुछ स्वाद तो होगा, नहीं है? चाट के देखो, कुछ ना कुछ तो आएगा मुंह में।
है ना, तो इसमें रस भी है। रस नहीं होता तो इसको कीड़े कैसे खाएंगे? स्वाद तो है ना। स्पर्श रस गंध, कुछ ना कुछ तो स्मेल होगी। और वर्ण, ये किसके गुण है? चार। किसके गुण है? चार। किसके गुण है? स्पर्श रस गंध, ये पुद्गल के गुण है। पुद्गल यानी अजीव, पुद्गल यानी शरीर। कठिन हो रहा है क्या? पुद्गल के कितने गुण? कौन कौन से? आत्मा में भी चार गुण। कितने गुण? कितने? ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति, वीर्य जिसे कहते। ये किसके गुण है? बोलो। मेरे गुण कितने हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति, ये आत्मा के गुण हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण किसके गुण है? पुद्गल के गुण है। अब एक बात बताओ कि भोजन पुद्गल है या जीव है? दाल भात सब्जी रोटी सब पुद्गल है कि जीव है? बोलो। और उन्हें चबाने वाली ये दांत और ये जीभ पुद्गल है कि जीव है? क्या है? ये चरपरा खट्टा मीठा, ये लीलावती अंदर बैठी ना, वो पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल है। तो जीव भी पुद्गल है और भोजन भी पुद्गल है। तो इन दोनों पुद्गलों में सुख नाम का गुण है क्या? सुख नाम का गुण किसमें? 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 तो ये जब दो पुद्गल आपस में भिड़ते हैं तो जो सुख मिलता है वो पुद्गल से मिल रहा है या मेरे गुण से मिल रहा है? आत्मा का गुण क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,